जरा सोचिए, आप एक कार चला रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक है, हॉर्न बज रहे हैं, हर कोई जल्दी में है, लेकिन आपकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है और आप रिलैक्स होकर सफर का मजा ले रहे हैं। बाहर की दुनिया कितनी भी भागदौड़ वाली क्यों न हो, अगर आपके अंदर शांति है तो सफर आसान लगने लगता है। यही तो जीवन का असली रहस्य है। बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, लेकिन भीतर की स्थिति पूरी तरह हमारे हाथ में है। इस किताब में गौर गोपाल दास हमें यही सिखाते हैं कि हम जीवन की जटिलताओं को सरल कैसे बनाएं, रिश्तों को बेहतर कैसे करें और खुशी को कैसे स्थायी बनाएं। हम सब दौड़ते जा रहे हैं, पैसा कमाने की दौड़, नाम कमाने की दौड़, सबको दिखाने की दौड़। लेकिन कभी रुककर ये सोचा है कि हम भाग क्यों रहे हैं? जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना पसीना बहा रहे हैं, वहां पहुंचकर सच में हमें सुकून मिलेगा भी या नहीं? कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान सारी जिंदगी दौड़ता है और जब आखिर में ठहरता है तो उसे एहसास होता है कि वो तो गलत दिशा में भाग रहा था। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जीवन एक कार की तरह है जिसमें 4 टायर होते हैं: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। अगर इनमें से एक भी टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर रिश्ते टूटे हों या मन बेचैन हो तो करोड़ों रुपयों से भी वो खालीपन नहीं भरता। कभी गौर किया है कि जब हम बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं तो उस पल हमें न पैसा चाहिए, न कोई बड़ी उपलब्धि। हमें बस वो मासूम खुशी चाहिए जो दिल को हल्का कर देती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम हंसना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि गंभीर रहना ही समझदारी है, पर सच्चाई यह है कि खुश रहना ही असली समझदारी है। इस किताब में एक जगह लिखा है कि हमें हर हाल में आभारी रहना चाहिए। अक्सर हम उसी चीज पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी अहमियत ही नहीं समझते। अगर आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है और थोड़ा सा भी सुकून है, तो यकीन मानिए आप दुनिया के करोड़ों लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन हमारा मन कभी रुकता ही नहीं। वो कहता है कि और चाहिए और चाहिए। यही न खुशी की सबसे बड़ी बाधा है। सोचिए, अगर आपके पास लाखों का बैंक बैलेंस हो लेकिन चैन की नींद ना आए तो उस पैसे का क्या मतलब? वही दूसरी तरफ, अगर आपके पास बस एक छोटा सा घर हो जिसमें परिवार के साथ मिलकर खाना खाएं और हंसी ठिठोली करें, तो वो पल किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होंगे। गौर गोपाल दास ये भी समझाते हैं कि हमें अपने रिश्तों में निवेश करना चाहिए। जैसे हम पैसे को बढ़ाने के लिए बचत और निवेश करते हैं, वैसे ही रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय, ध्यान और प्यार देना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अपने ही लोगों के लिए वक्त नहीं, तो आखिर किसके लिए है ये जिंदगी? आपने देखा होगा, जब कोई इंसान अपने अंतिम दिनों में होता है तो वो कभी नहीं कहता कि काश मैंने और ज्यादा पैसा कमाया होता। वो ये कहता है कि काश मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता, काश मैंने अपने दोस्तों से दिल की बातें की होती, काश मैंने रिश्तों को संभाला होता। कभी कभी हमें लगता है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमेशा रहेंगे, लेकिन सच ये है कि कोई भी हमेशा नहीं रहता। जब तक लोग साथ हैं, तब तक उन्हें महसूस कराना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वरना बाद में पछताना पड़ता है। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश यह है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है। अगर आपकी जिंदगी से किसी और की जिंदगी बेहतर होती है तो वही असली उपलब्धि है। सोचिए, अगर आप अपनी मुस्कान से किसी उदास इंसान का दिन बदल देते हैं, अगर आपकी मदद से किसी को उम्मीद मिलती है, तो क्या ये किसी बड़ी जीत से कम है? हम सबके सामने रोज समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याएं ये बताने नहीं आती कि हम कितने कमजोर हैं। वो आती है हमें ये सिखाने कि हम कितने मजबूत बन सकते हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें बोझ मानते हैं या अवसर। गौर गोपाल दास कहते हैं, प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज एन इल्यूजन, लर्न टू स्माइल इन द मिडल ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी बिना समस्या वाली जिंदगी सिर्फ एक कल्पना है।
असली बात यह है कि समस्या के बीच भी मुस्कुराना सीखो। जिंदगी के इस सफर में अगर आप सही दृष्टिकोण रखते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं। याद रखिए, ये सफर दौड़ का नहीं है, ये सफर अनुभव का है। और अनुभव तभी मिलते हैं जब हम ठहर कर हर पल को जीना सीखते हैं। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? कई लोग कहेंगे पैसा, कुछ लोग कहेंगे नाम या शोहरत। लेकिन अगर सच में गौर से देखें तो सबसे बड़ी दौलत है रिश्ते। एक सच्चा दोस्त, एक देखभाल करने वाला परिवार और ऐसे लोग जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े हों, वही जीवन को असली मायने देते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि आज के समय में लोग टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड तो हैं, लेकिन दिलों से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर हमारे पास हजारों कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, लेकिन दिल की बातें करने वाला शायद एक भी नहीं। ये कितना अजीब है कि दुनिया से बात करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया है, लेकिन दिल खोलकर रोने के लिए एक कंधा ढूंढना मुश्किल हो गया है। रिश्ते संभालने का पहला कदम है सुनना। अक्सर हम सिर्फ बोलते हैं, अपनी राय जताते हैं, लेकिन सुनते नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके करीब आए, तो उसे महसूस कराइए कि आप उसे समझना चाहते हैं। कई बार किसी इंसान को हमारी सलाह से ज्यादा हमारी खामोश सुनवाई की जरूरत होती है। सोचिए, जब कोई अपना दर्द बांट रहा हो और आप सिर्फ उसकी आंखों में देखकर चुपचाप सुन रहे हो, तो वो आपके दिल के और करीब आ जाता है। यही रिश्ता मजबूत करने की शुरुआत है। किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन घर पहुंचते ही अजीब सी खामोशी महसूस होती है, क्योंकि घर में बात करने वाला, हंसने वाला, बांटने वाला कोई नहीं। और वही दूसरा इंसान जिसके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन घर लौटते ही बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। पत्नी मुस्कुराकर पानी देती है और सारा थकान पल भर में गायब हो जाता है। तो असली सुख कहाँ है? जवाब साफ है, रिश्तों में। रिश्तों को मजबूत करने का दूसरा कदम है समय देना। समय सबसे बड़ी करेंसी है। जब आप किसी को समय देते हैं, तो आप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि हम अपने काम, अपनी दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही प्रियजनों के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को अच्छा खिलौना देंगे, तो वो कुछ देर खेलेगा और भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ खेलेंगे, तो वो याद उम्र भर रहेगी। यही फर्क है। चीजें खुशी देती है, लेकिन साथ होने का एहसास सुकून देता है। तीसरा कदम है माफ करना। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान से गलती होती है। अगर हम हर छोटी बात को दिल पर लेते रहेंगे, तो रिश्ते भारी हो जाएंगे। माफ करना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप भूल जाएं, लेकिन इतना जरूर कि आप बोझ से आजाद हो जाएं। जब आप माफ करते हैं, तो सबसे पहले आप खुद को मुक्त करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से नाराज हैं और बार बार उसी बात को मन में दोहरा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? उसी को जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे? नहीं, असल में सबसे ज्यादा नुकसान आपको हो रहा है, क्योंकि वो चोट बार बार आपको ही तकलीफ दे रही है। इसलिए रिश्तों को हल्का कीजिए, गलतियों को जाने दीजिए। अगर आपको कोई रिश्ता बचाना है, तो ईगो को छोड़ना होगा। ईगो वो दीवार है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ देती है। गौर गोपाल दास हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें हर रिश्ते में उम्मीद से ज्यादा देना चाहिए और बदले में उम्मीद कम रखनी चाहिए। जितना ज्यादा आप दूसरों की भलाई सोचेंगे, उतना ही सुख आपको वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि मुझे ही क्यों करना पड़े, तो धीरे धीरे दिल में कड़वाहट भर जाएगी। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम दूसरों की मुस्कान की वजह बने। अगर आपके छोटे से प्रयास से किसी का दिन अच्छा हो सकता है, तो उसे कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी तारीफ, एक छोटा सा धन्यवाद, या बस किसी को गले लगाना भी उसकी पूरी सोच बदल सकता है। सोचिए, आप बाजार में किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार मुस्कुराकर आपसे बात करता है। आपको अच्छा लगता है ना? तो अगर एक अजनबी की मुस्कान हमें छू सकती है,
तो हमारे अपने लोगों की मुस्कान हमारे जीवन को कितना रोशन कर सकती है। और रिश्तों की सबसे गहरी नींव है विश्वास। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर रिश्ते में पारदर्शिता रखें। झूठ बोलकर या छुपाकर कभी रिश्ते मजबूत नहीं बनते। हो सकता है सच बोलने से सामने वाला नाराज हो, लेकिन झूठ बोलने से आप हमेशा के लिए उसका विश्वास खो देंगे। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ काम को समय देंगे और परिवार को नजरअंदाज करेंगे, तो एक दिन आपके पास कामयाबी तो होगी, लेकिन बांटने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ परिवार में ही उलझकर अपने करियर को छोड़ देंगे, तो बाद में अफसोस रहेगा। असली कला है संतुलन बनाने की। गौर गोपाल दास कहते हैं, लाइफ इज लाइक अ सीसॉ। इफ यू पुट टू मच वेट ऑन वन साइड, द अदर साइड गोज अप एंड डाउन अनकंट्रोलेबली। बैलेंस इज द की। इस संतुलन को बनाने के लिए जरूरी है कि हम प्रायोरिटीज तय करें। हर रोज कुछ समय अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी निकालें। काम जरूरी है, लेकिन काम ही सब कुछ नहीं है। आखिरकार इंसान को याद उसके पैसे या पद से नहीं किया जाता। लोग आपको याद करते हैं आपकी अच्छाई से, आपकी दयालुता से, आपकी हंसी से। जब आप नहीं रहेंगे, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी, बल्कि ये कहेंगे कि आपने उनके जीवन में कैसी रोशनी भर दी थी। कभी ध्यान दिया है, जब हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? थोड़ा चैन, थोड़ा सुकून। लेकिन असली सुकून सिर्फ आराम करने से नहीं आता। असली सुकून तब मिलता है जब लगता है कि हमारा दिन बेकार नहीं गया, हमने कुछ अच्छा किया। यही तो असली कामयाबी है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि काम करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर काम का मकसद सिर्फ पैसा हो, तो धीरे धीरे वही काम बोझ लगने लगता है। लेकिन जब हम काम को दूसरों की मदद या सेवा के रूप में देखते हैं, तो वही काम खुशी देने लगता है। सोचिए, एक टीचर पढ़ा रहा है। अगर वो बस ये सोचे कि मुझे तो वेतन मिलना है, तो धीरे धीरे ऊब जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं बच्चों का भविष्य बना रहा हूं, आने वाली पीढ़ी को रोशनी दे रहा हूं, तो वही काम उसके लिए पूजा बन जाएगा। हमारे काम का असली मकसद सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ मूल्य जोड़ना है। जब आपका काम किसी की जिंदगी आसान बनाता है, तो वहीं से असली संतोष मिलता है। इसी वजह से कई लोग साधारण नौकरियों में भी खुश रहते हैं, और कई बड़े पदों पर बैठे लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। किताब में एक और गहरी बात कही गई है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। लगता है सामने वाले के पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, तो हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच ये है कि तुलना कभी खुशी नहीं देती। तुलना करने से या तो घमंड आता है या हीन भावना। जीत गए तो अहंकार बढ़ेगा, हार गए तो मन टूटेगा। दोनों ही हालात में चैन खो जाएगा। इसलिए तुलना छोड़ना सीखिए। हर इंसान का सफर अलग है। कोई फूल जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन दोनों खुशबू फैलाते हैं। वैसे ही हर किसी का समय अलग होता है। अपने सफर को अपनाइए, और जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। गौर गोपाल दास कहते हैं कि काम में सफल होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: ईमानदारी, मेहनत और सब्र। शॉर्टकट आपको जल्दी ऊपर पहुंचा सकता है, लेकिन टिकाए नहीं रख पाएगा। ईमानदारी मजबूत नींव देती है, मेहनत सपनों को पंख देती है, और सब्र सही समय पर सही नतीजा दिलाता है। अक्सर हमें लगता है कि मेहनत तो की, लेकिन नतीजा क्यों नहीं मिला? लेकिन सच ये है कि नतीजे समय पर ही मिलते हैं। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में वक्त लगता है। अगर रोज बीज खोदकर देखेंगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। वैसे ही अपने काम पर भरोसा रखिए। फल जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर। काम का एक और राज है, उसमें मजा ढूंढना। अगर आप काम को बोझ समझेंगे, तो हर दिन भारी लगेगा। लेकिन अगर उसे खेल की तरह करेंगे, तो बोझ हल्का हो जाएगा। काम और खेल में फर्क बस नजरिए का है। खेलते वक्त आप थकते नहीं, बल्कि ताजगी महसूस करते हैं।
अगर काम को भी उसी नजरिए से किया जाए तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। सोचिए, एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलते हुए कितना खुश रहता है। उसके पास न वेतन है, न इनाम। वो बस खेल में खोया हुआ है और उसी में आनंद ले रहा है। अगर हम अपने काम में भी वही मासूमियत और खुशी ला दें तो हर दिन हमारे लिए त्योहार जैसा लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, काम और जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप सारा समय सिर्फ काम को देंगे तो धीरे धीरे आपकी सेहत और रिश्ते दोनों बिगड़ जाएंगे। और अगर सारा वक्त बस आराम करेंगे तो कामयाबी आपसे दूर चली जाएगी। असली कुंजी है संतुलन। गौर गोपाल दास कहते हैं, वर्क टू लिव, डोंट लिव टू वर्क। यानी काम जिंदगी जीने का जरिया है, लेकिन जिंदगी का मकसद सिर्फ काम करना नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास अपने लिए समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय किसी के पास खुद से नहीं आता, उसे निकालना पड़ता है। अगर आप दिन भर में थोड़ा भी समय ध्यान करने, किताब पढ़ने या प्रकृति के बीच बिताने में लगाएं, तो आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। किताब में स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत आसान और खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना। असली स्पिरिचुअलिटी है दुनिया में रहते हुए भी अपने मन को शांत रखना, सही काम करना और अपने जीवन को मायने देना। कभी देखा है, जब हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च जाते हैं तो भीतर से शांति मिलती है। वो जगह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ भागना दौड़ना नहीं है। असली उद्देश्य है अपने अंदर की आवाज सुनना और उसी दिशा में चलना। गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दें और रात को सोने से पहले अपने दिन पर विचार करें तो जीवन बदलने लगता है। सुबह का शुक्रिया आपको हल्का बनाएगा और रात की सोच आपको सुधार का मौका देगी। जिंदगी के सफर में स्पिरिचुअलिटी उस ईंधन की तरह है जो हमें थकने नहीं देता। जब अंदर से हम मजबूत होते हैं तो बाहर की मुश्किलें छोटी लगती हैं। और ये भी सच है कि जो काम हम दुनिया के लिए करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो काम हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं उसका असर हमेशा रहता है। पैसा, शोहरत, पद, ये सब यही रह जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और विचार हमेशा साथ चलते हैं। इसलिए जिंदगी में सिर्फ सफलता पाने का नहीं, बल्कि मायने पाने का प्रयास कीजिए। सफलता आपको पहचान दिलाती है, लेकिन मायने, सिग्निफिकेंस आपको अमर बना देते हैं। जिंदगी के सफर में सबसे बड़ी सीख यही है कि हम बाहर की चीजों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हमारा नजरिया। वही नजरिया तय करता है कि हम किसी घटना को बोझ मानते हैं या तोहफा। गौर गोपाल दास कहते हैं, जब तक इंसान अपने मन पर काबू नहीं पा लेता तब तक वो किसी भी हालात में चैन से नहीं रह सकता। अगर आपका मन बेचैन है तो करोड़ों की दौलत भी आपको सुकून नहीं देगी, और अगर आपका मन संतुष्ट है तो थोड़े साधन भी आपको राजा जैसा सुख देंगे। सोचिए, दो लोग एक ही सड़क पर चल रहे हैं, दोनों पर बारिश की बूंदें गिर रही है। एक कहता है, कितनी परेशानी है, सब खराब हो गया। दूसरा कहता है, वाह, कितनी ठंडक है, प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। हालात दोनों के लिए एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ सोच का है। यही सोच तय करती है कि हम हर पल को कैसे जीते हैं। किताब में एक खूबसूरत संदेश है, जीवन में संतुलन जरूरी है। सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते रहेंगे तो थक जाएंगे, और सिर्फ आध्यात्मिकता में डूब जाएंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। असली कला है दोनों को साथ लेकर चलना। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, वैसे ही जिंदगी के लिए भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों जरूरी है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि आत्मा की तृप्ति ही असली तृप्ति है। अगर अंदर खालीपन है तो बाहर की कोई उपलब्धि उसे भर नहीं सकती। इसलिए जरूरी है ध्यान करना, प्रार्थना करना और अच्छे विचार रखना। जब आप रोज कुछ मिनट अपने भीतर झांकते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं।
यही जुड़ाव आपको असली ताकत देता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़कर चले जाए। असली स्पिरिचुअलिटी है कि हम दुनिया में रहते हुए भी अपने मन को साफ रखें और सही काम करें। अगर आप हर काम को भगवान की सेवा मानकर करेंगे तो हर छोटा काम भी पूजा जैसा बन जाएगा। किताब का एक और गहरा संदेश है सेवा का भाव। जब आप दूसरों की भलाई करते हैं तो असल में आप अपनी आत्मा को पोषण देते हैं। सोचिए, अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में खुशी आ जाए तो वो संतोष किसी भी इनाम से बड़ा होता है। कभी देखा है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो अंदर एक अलग सी खुशी महसूस होती है। यही एहसास बताता है कि असली आनंद लेने में नहीं बल्कि बांटने में है। गौर गोपाल दास कहते हैं, द मोर वी सर्व द मोर वी ग्रो। यानी जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतने ही हम भीतर से मजबूत बनेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं कि किसी और के लिए कुछ कर सकें। लेकिन सच ये है कि मदद करने के लिए बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। कभी किसी थके हुए को पानी पिला देना, किसी दुखी को दो ढांढस के शब्द कह देना या किसी भूखे को खाना खिला देना, ये छोटे छोटे काम भी आत्मा को गहरी शांति देते हैं। याद रखिए, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोग हमारी दौलत या हमारे ओहदे को याद नहीं रखेंगे। लोग ये याद रखेंगे कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया, क्या हमने उन्हें हंसाया, उनका सहारा बने, उन्हें उम्मीद दी। यही हमारी असली विरासत है। किताब का एक और अहम पहलू है खुद को बदलना। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया क्यों नहीं बदलती, लोग क्यों नहीं सुधरते। लेकिन सच ये है कि असली बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि समाज ईमानदार बने तो हमें पहले खुद ईमानदार बनना होगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग दयालु हो तो हमें पहले खुद दयालु बनना होगा। सोचिए, अगर हर इंसान ये ठान ले कि वो अपने अंदर सुधार लाएगा तो पूरा समाज अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जब तक हम सिर्फ दूसरों की गलती निकालते रहेंगे और खुद को नजरअंदाज करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता यही है कि रात को जब आप सोने जाएं, तो दिल से सुकून महसूस करें कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की उम्मीद नहीं तोड़ी और जहां हो सका किसी की मदद की। यही असली उपलब्धि है। इस किताब के हर हिस्से में यही गूंजता है कि जीवन एक तोहफा है, इसे बस जीना नहीं, महसूस करना है। हर सुबह एक नया मौका है और हर रात एक नई सीख। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे, आभारी रहेंगे और सेवा का भाव रखेंगे तो हर कठिनाई आपको और मजबूत बना देगी। और आखिर में सबसे बड़ा रहस्य यही है, खुश रहना एक चुनाव है। अगर आप हर हाल में खुशी ढूंढना सीख जाएं, तो कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें और लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन अद्भुत रहस्यों को जान सकें और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और की जिंदगी की दिशा बदल सकती है।